हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अनुपम ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इन दिनों हमारी चर्चा चल रही है लाभ और हानि के चैप्टर के बारे में। तो लाभ और हानि के चैप्टर में कुछ प्रश्न और आइए आज हम करते हैं। यहाँ से कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन प्रश्नों पर बात कर लेते हैं। तो लाभ और हानि में कभी कभी आपको दो रेट बताए जाते हैं। एक रेट में तो कुछ वस्तुएं खरीद कर लाता है तथा दूसरे रेट में वो बेच दिया जाता है, तब आपसे लाभ या हानि का प्रतिशत पूछा जाता है। तो इन प्रश्नों को कैसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आइए इस टाइप के प्रश्नों पर बात कर लेते हैं। तो देखते हैं, पहला प्रश्न कहा गया है कि राम 10 रुपये में 12 सेब खरीदता है और 20 रुपये में 16 की दर से उसे बेच देता है। इस प्रकार उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो ये प्रश्न है। तो इस टाइप के प्रश्नों में एक बात आपको ये याद रखना है कि वस्तु और मूल्य, देखो यहाँ पर कैसे प्रश्न को लगाएंगे। तो वस्तु और मूल्य आपको दिया जाएगा। तो एक बात आप ये याद रखें कि जितनी वस्तुएं खरीद कर लाएगा उतनी वस्तुएं बेच देगा, तभी हम लाभ या हानि का प्रतिशत आसानी से निकाल पाएंगे। नहीं तो लाभ या हानि की गणना करना संभव नहीं है, क्योंकि कुछ वस्तुएं अगर नहीं बेची जाएंगी जो कि खरीद के लाया गया है, तो हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे कि कितना का लाभ हुआ है। तो जितनी वस्तुएं खरीद कर लाई जाएंगी उतनी वस्तुएं सब की सब बेच दी जाएंगी, तब हम निकाल लेंगे कि कितना लाभ हुआ है। और लाभ निकाल लेंगे तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा कर देंगे 100 से, तो लाभ प्रतिशत भी निकल आएगा। या फिर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100 कर देंगे तो हानि का प्रतिशत निकल आएगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे इस प्रश्न को करेंगे। कहा गया है कि 10 रुपये में 12 सेब खरीदता है, तो रुपये जो है वही मूल्य होगा। तो 10 रुपये में 12 सेब खरीदता है, ऐसा इस प्रश्न में दिया गया। कहा गया कि 20 रुपये में 16 की दर से बेच देता है, तो मूल्य के नीचे रुपये वाली संख्या लिखें। 20 रुपये में 16 की दर से बेच देता है। तो यहाँ पर वस्तुओं की संख्या हमें बराबर करना है, क्योंकि जितना खरीद कर लाएगा कोई व्यक्ति उतना ही बेच देगा। तब हम खरीदने में जितने रुपए लगे और बेचने पर जितना प्राप्त हुआ उसका डिफरेंस ले लेंगे। लाभ होगा तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100, हानि होगी तो हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100 कर देंगे, तो लाभ या हानि का प्रतिशत हम आसानी से निकाल पाएंगे। तो वस्तुओं की संख्या बराबर कर लेते हैं। तो 12 में किससे गुणा कर दें? 4 से। और 16 में किससे गुणा कर दें? 3 से। तो वस्तुओं की संख्या एक समान हो गई। हालांकि इन संख्याओं का आपस में भी गुणा करके इसे समान किया जा सकता है, लेकिन तब संख्याएं थोड़ा बड़ी मिल जाएंगी, इसलिए हम एलसीएम बना लेते हैं। तो 12 और 16 का एलसीएम कितना आएगा? 48 आ जाएगा। तो 48 बनाने का प्रयास करते हैं। तो 12 में हमने 4 से गुणा कर दिया और 16 में 3 से, ताकि ये दोनों संख्याएं समान हो जाएं। अब यहाँ 4 से गुणा किए हो तो यहाँ भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ 3 से है तो यहाँ भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। ये तो 10 गुणे 4 यानी 40 जो है ये सीपी है, अर्थात इतना खरीदने में लगा है। और 20 गुणे 3 यानी 60 जो है ये एसपी है, यानी सेलिंग प्राइस है, बेचने पर इतना रुपये प्राप्त हुआ हमें। तो 40 में खरीदा गया, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस 40 में खरीदा गया और बेचा गया कितने में? 60 में। तो लाभ होगा कि हानि? जाहिर सी बात है 20 का लाभ होगा। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर। तो 20 बटे 40 गुणा कर देंगे 100 से, तो मान कितना आ जाएगा? 20 दूना 40, 2 से भाग करेंगे तो 50% इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो इस प्रश्न को आप आसानी से ऐसे लगा सकते हैं। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोला गया देखते हैं भाई। इस प्रश्न में बोला गया है कि मोहन कुछ संतरे 25 रुपये में 20 के भाव से खरीदकर उन्हें 18 रुपये में 15 के भाव से बेच देता है। तब मोहन को प्राप्त लाभ या हानि का प्रतिशत कितना है, ये ज्ञात करना है। तो प्रश्न को आप आसानी से लगा सकते हैं। देखिए, कहा गया है कि 25 रुपये में 20 के भाव से, तो वस्तु और मूल्य दो चीज़ें हम लिखते हैं। वस्तु और मूल्य आप लिख लीजिए। कहा गया है कि 25 रुपये में 20 के भाव से, तो रुपए वाली संख्या मूल्य के नीचे 25 रुपये में 20 के भाव से खरीदा जाता है। फिर कहा गया है 18 रुपये में 15 के भाव से, 18 रुपये में कितनी वस्तुएं? 15 के भाव से बेच देता है। तो यहाँ पर ये जो मूल्य है ये एसपी है, ये जो मूल्य है सीपी है, अर्थात कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, और यहाँ पर जो मूल्य मिलेगा वो विक्रय मूल्य होगा। ध्यान रखें कि हमने आपको बताया कि जितना खरीदा जाए उतना ही बेचेंगे, तभी हमें लाभ या हानि का पता चलेगा। तो यहाँ पर वस्तुओं की संख्या बराबर कर लो। जितनी वस्तुएं खरीदी जाएंगी उतनी ही वस्तुएं बेचेंगे। तो वस्तुओं की संख्या एक समान होनी चाहिए। तो 20 में हम 3 से गुणा कर दें
15 में 4 से गुणा कर देंगे तो यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ 3 से किए हैं तो यहाँ भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखो खरीदा गया कितने में, 25 गुणे 3 यानी 75 में। बेचा गया कितने में, 18 चौको 72। तो 75 में खरीदा गया, 72 में बेचा गया, तो लाभ होगा कि हानि? जाहिर सी बात है हानि होगी 3 रुपये की। तो 3 की हानि हो रही किस मूल्य पर, 75 यानी सीपी तो यही है भाई, इतने में खरीदा गया और इतने में बेचा गया यानी ये एसपी है। तो 3 की हानि हुई किस मूल्य पर, 75 पर। गुणा कर देंगे 100 से तो आंसर कितना, 3 से काट दो, 25 3 75 और 25 से भाग करेंगे तो 25 को 100 यानी 4% हानि हो जाएगी। तो इस प्रश्न को आप आसानी से ऐसे लगा सकते हैं। एक और इसी टाइप के प्रश्न पर बात करते हैं ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके आसानी से। अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया कि एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपये में 5 की दर से खरीद कर 15 रुपये में 6 की दर से बेचता है, तब उसका लाभ प्रतिशत कितना है। कहा गया है फल विक्रेता 10 रुपये में 5 की दर से खरीदता है, फिर बोला गया कि 15 रुपये में 6 की दर से बेच देता है। तब इन प्रश्नों को आप आसानी से लगा सकते हैं। लगाने का तरीका बिल्कुल सेम ही रहेगा। कहा गया है कि 10 रुपये में 5 की दर से खरीदता है, 10 रुपये में 5 की दर से खरीदता है और 15 रुपये में 6 की दर से बेच देता है। तो रुपए वाली संख्या ही मूल्य के नीचे लिखें, बाकी वस्तु की संख्या वस्तु के नीचे लिखें। वस्तुओं को कर ले बराबर, तो 6 में 5 से गुणा कर दें और 5 में 6 से, ताकि ये बराबर हो जाए। बराबर हो जाएगी तो जिससे यहाँ गुणा किया गया है उसी संख्या से यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा। यहाँ 5 से है तो यहाँ 5 से गुणा कर देंगे। तो खरीदा गया कितने में, 10 गुणे 6 यानी 60। 60 क्या है, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस है। और बेचा गया कितने में, 15 गुणे 5 यानी 75 में। तो 75 क्या है, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस है। तो 60 में खरीदा गया, 75 में बेचा गया, तो लाभ होगा कि हानि? जाहिर सी बात है लाभ होगा। कितने का लाभ, 15 का। किस मूल्य पर होगा, 60 पर होगा। अगर प्रतिशत चाहिए तो 100 से गुणा कर देंगे। तो 15 चौको 60 और 4 से काट देंगे 100 को, तो कितना आ जाएगा, 25% आंसर आ जाएगा। तो लाभ का प्रतिशत कितना है, 25%। यही आंसर है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि राम ने 10 रुपये में 15 पुस्तकें खरीदकर 15 रुपये में 10 पुस्तकें बेच दिया, तब राम को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। तो प्रश्न में कहा गया है कि 10 रुपये में 15 पुस्तकें खरीदकर, मूल्य के नीचे लिखें 10 रुपये में 15 पुस्तकें खरीदकर कहा गया है कि 15 रुपये में 10 पुस्तकें बेच दिया। 15 रुपये में 10 पुस्तकें उसने बेच दिया। तो जितना खरीदा जाए उतना ही बेचा जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि यहाँ 15 वस्तुएं हैं, यहाँ 10 वस्तुएं हैं। तो 10 और 15 को बराबर करना है। तो 10 में हम कितने से गुणा कर देंगे, 3 से गुणा करेंगे। 15 में 2 से, ताकि ये बराबर हो जाए। वस्तुएं बराबर हो गई तो देखो कि यहाँ पर 2 से गुणा किया गया है तो यहाँ भी 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर 3 से गुणा हुआ है तो यहाँ भी 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखो खरीदा गया कितने में, 10 दूना 20 और बेचा गया कितने में, 15 तियां 45 में बेच दिया गया। तो 20 में खरीदा गया है यानी सीपी कितना है, 20, और बेचा गया कितने में, 45 यानी एसपी है 45। तो 20 में खरीदा गया, 45 में बेच दिया गया, तो लाभ होगा कि हानि। जाहिर सी बात है लाभ होगा। कितने का, 25 का लाभ हो जाएगा। अच्छा, लाभ किस मूल्य पर होगा, 20 पर कि 45 पर। तो याद रखना क्रय मूल्य पर ही लाभ होता है। तो 25/20 गुणा कर देंगे 100 से, तो मान कितना आ जाएगा, 20 पंचे 100 और 25 गुणे 5 करेंगे तो 125% का लाभ हुआ है। तो इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 125%। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई। तो इसको मिटाएं, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न में देखो कि संख्याएं दोनों एक जैसी हैं, सिर्फ पलट दिया गया है। जिस संख्या का प्रयोग खरीदते समय किया गया उसी संख्या का प्रयोग बेचते समय किया गया, हालांकि दोनों संख्याएं आपस में उलट दी गई हैं। देखो अगला प्रश्न बोला गया है कि राहुल ने 90 टॉफियाँ 5 रुपये में 4 के भाव से खरीदकर उन्हें 4 रुपये में 5 के भाव से बेच दिया, तब बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। तो प्रश्न में बोला गया है कि 90 टॉफियाँ, हालांकि 90 का कोई यूज नहीं है। चाहे जितनी वस्तुएं खरीदी जाए, वस्तुओं की संख्या कुल मिलाकर एक समान होनी चाहिए। तो 90 का ध्यान रखना, कोई यूज नहीं है। कहा गया कि 5 रुपये में 4 के भाव से, मूल्य है 5 रुपये में 4 के भाव से खरीदा गया और कहा गया कि 4 रुपये में 5 के भाव से बेच दिया गया। तो रुपए वाली संख्या ही मूल्य है, इस बात में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब वस्तुओं की संख्या चाहे 90 नहीं 90,000 दी जाए, 90 टॉफियों की बजाय आपको दिया जा सकता है 540, 550, कुछ भी।
400। तो वस्तुओं की संख्या से परेशान नहीं होंगे, ध्यान रखें कि वस्तुओं की संख्या आपको एक समान करना है। तो यहाँ पर कितने से गुणा कर दें, 5 से, और यहाँ पर 4 से। तो वस्तुओं की संख्या 5 चौको 20 या 4 पंचे 20 एक समान हो गई। अब यहाँ 5 से गुणा किया गया है तो यहाँ भी 5 से गुणा कर दें, यहाँ 4 से है तो यहाँ 4 से गुणा कर दें। तो देखो खरीदने में लगे कितने रुपए, 5 पचम 25 यानी 25 रुपये तो खरीदने में लग गए, अर्थात सीपी कितना 25, और बेचने में कितने रुपए मिले, 4 गुणे 4 यानी 16। तो 16 क्या है, एसपी है, सेलिंग प्राइस है। तो 25 में खरीदा गया, 16 में बेचा गया, तो लाभ होगा कि हानि, जाहिर सी बात है हानि होगी। कितने की, 9 रुपये की हानि हो जाएगी। तो हानि बटे क्रय मूल्य यानी 25 गुणा कर देंगे 100 से, तो मान कितना, 25 चौको 100 और 9 चौक 36, यानी हानि कितने की, 36% की हानि हो जाएगी भाई। तो इस प्रश्न का आंसर है 36%। अगला प्रश्न देखते हैं। एक और इसी टाइप पर बेस्ड प्रश्न ले रहे हैं ताकि कुछ भी बचे ना। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों पर अगर आपके कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो जाएंगे तो आप कोई भी प्रश्न आसानी से लगा लेंगे। तो संख्याएं बदल दी जाएंगी, एग्जाम्स में यही प्रश्न पूछे जाएंगे, केवल संख्याएं बदली रहेंगी। कहा गया है कि कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेच दी गई, तब लाभ प्रतिशत का मान बताओ। देखो 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी गई, कहा गया है कि 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेच दी गई। तो रुपए वाली संख्या मूल्य के नीचे लिख लें। तो वस्तु को करना है बराबर, तो 6 में कितने से गुणा करें, 5 से, और 5 में 6 से गुणा कर देंगे तो ये बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ भी 5 से गुणा करेंगे, यहाँ 6 से किए हैं तो यहाँ भी 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो 5 पचम 25 और 6 छंग 36 हो जाएगा। यानी 25 में खरीदा गया, सीपी कितना 25, और बेचा गया कितने में 36, यानी एसपी कितना 36। तो लाभ कितना हो जाएगा भाई, 25 में खरीदा गया, 36 में बेचा गया, तो लाभ कितने का, 11 का लाभ हो जाएगा। अच्छा, लाभ प्रतिशत चाहिए तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा कर देंगे 100 से, तो मान कितना 25 चौका 100 और 11 चौको 44%। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के खूब सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को आप आसानी से ऐसे कर सकते हैं। जब प्रश्न में दिया जाए कि 2 वस्तुएं एक समान मूल्य पर बेची जा रही हैं, तब आपसे लाभ या हानि का प्रतिशत कैसे पूछा जा सकता है, उन प्रश्नों को आओ कर लेते हैं। प्रश्न में लिखा गया है, इस प्रश्न में कहा गया है कि एक दुकानदार 2 वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक वस्तु पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर उसे 20% की हानि होती है। तब उसे दोनों वस्तुओं पर कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होती है। तो ऐसे प्रश्नों को जिसमें कहा जाता है कि समान मूल्य पर या एक ही मूल्य पर बेचा जाता है, तो ऐसे प्रश्नों को आप कुल प्रतिशत परिवर्तन से लगा सकते हैं। कुल प्रतिशत परिवर्तन हमने परसेंटेज चैप्टर में बताया है कि कैसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। एक तो फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, x + y + xy बटे 100। ध्यान रहे कि अगर हानि होगी तो माइनस चिन्ह के साथ संख्या को रखेंगे, अगर लाभ होगा तो पॉजिटिव साइन के साथ संख्या को रखेंगे। तो इस प्रश्न में कहा गया है कि 20% का लाभ होता है, तो x की जगह रखें 20, और 20 की ही हानि होती है तो माइनस के साथ रखें 20। अब चूंकि ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा। 20 गुणे 20 करेंगे बटे 100 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 2 दूना 4, यानी माइनस में 4% आंसर आ जाएगा। माइनस क्या बताएगा, हानि को बताएगा। यानी इस प्रश्न में आंसर कितना है, 4% की हानि इस प्रश्न का आंसर है। हालांकि आप इस प्रश्न को ऐसे भी लगा सकते हैं, 20% का मतलब होता है 20/100। अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलें तो 100 से भाग करते हैं, तो 20% का मतलब 20/100 यानी 1/5। देखो पहले मूल्य 5 है, अगर लाभ होगा तो मूल्य कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और दूसरी बार हानि हुई है तो 5 है मूल्य। भाई नीचे वाली संख्या प्रारंभिक मान को बताएगी, ऊपर वाली संख्या लाभ अथवा हानि को बताएगी। अगर लाभ हुआ है तो पॉजिटिव साइन लिखेंगे, हानि हुई है तो निगेटिव साइन। तो लाभ अथवा हानि, देखो 5 में खरीदा गया, एक बार लाभ हुआ तो बेचा जाएगा कितने में, 6 में, और फिर उसी वस्तु को अगर 5 में खरीदा गया है, 1 की हानि हो जाएगी तो बेचा जाएगा कितने में, 4 में। तो अब गुणा कर लेते हैं, तो 5 पचम 25 और 6 चौको 24, यानी उस वस्तु को अगर कुल मिलाकर देखें तो 25 में खरीदा गया और 24 में बेचा गया। तो हानि कितने की, 1 की, और किस मूल्य पर हानि होगी, 25 मूल्य पर। गुणा कर देंगे 100 से तो आंसर कितना आ जाएगा,
25 चौको 100 यानी कितना, माइनस का 4%। माइनस क्या बताएगा, हानि को बताएगा भाई। तो ऐसे आप इन प्रश्नों को आसानी से लगा सकते हैं। एक और प्रश्न जो इसी टाइप पर बेस्ड है उस पर भी बात कर लेते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक दुकानदार 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपये में बेचता है। एक वस्तु पर उसे 10% की हानि होती है तथा दूसरी पर उसे 10% का लाभ होता है, तब पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। तो इन प्रश्नों को हमने बताया कि बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं, जिसमें कहा जाए एक समान मूल्य पर बेचता है, तो 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपये में बेचता है, तब प्रश्न को आप कैसे लगाएंगे। देखो कुल प्रतिशत परिवर्तन लगाते हैं तो x + y, ये तो एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है, तो ये तो कट जाएगा, बचेगा क्या, माइनस का xy/100। तो एक बार लाभ हुआ है यानी 10 और गुणे फिर प्लस के साथ 10 रखेंगे तो माइनस ही आएगा, बटे में 100 रख दीजिए तो 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, दोनों जीरो कट जाएंगे, बचेगा क्या, माइनस का 1%। माइनस क्या बताएगा, हानि को बताएगा। तो अगर लाभ या हानि का प्रतिशत पूछे तो ऐसे आप इन प्रश्नों को लगा सकते हैं। इसको दूसरे तरीके से भी आसानी से लगाया जा सकता है। 10% का मतलब 10/100 यानी 1/10 हो जाएगा। लाभ होगा, देखो 10 में खरीदा, 1 का लाभ अगर होगा तो बेचेंगे 11 में। अगर 10 में खरीदे हो, 1 की हानि होगी तो बेचेंगे कितने में, 9 में। तो यहाँ पर कुल मिलाकर देखो 10 × 100 और यहाँ पर 11 × 9 99। तो 10 100 में खरीदा गया, 99 में बेच दिया गया, तो हानि कितने की हुई, एक की हानि होगी। किस मूल्य पर, 100 पर। गुणा कर देंगे 100 से तो मान कितना आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 1% की हानि हो जाएगी। जो कि हानि हुई है, माइनस क्या बताता है, हानि को बताता है। तो ऐसे आप इन प्रश्नों को बहुत ही आसानी के साथ लगा सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।